खात्मा। कल्पना बहुत ही अड़ियल स्वभाव की लड़की थी। हर एक बात पर जिद करना उसका काम था। वह अपनी ही मनमर्जी करती थी, किसी की कोई अच्छी बात सुनती नहीं थी। तो उसकी और सहेली ही बहुत सी होती हैं जो कि उसको चक रही होती हैं। वो कल्पना को डुबोना चाहती होती हैं, पर कल्पना तो बेवकूफ़ होती है। उसे लगता है कि घर वाले ही गलत हैं, उसकी सहेलियां ही सब ठीक हैं। तो वो उनकी सब बातें मानी जाती है और किसी की एक बात भी नहीं मानती। तो वह एक दिन अपनी सब सहेलियों के पीछे लगकर एक दिन पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लग जाती है और वह अनेकों ही दरख्त कटवा देती है और पशु पक्षियों को आप भी मार देती है और कुछ मरवा भी देती है। वह कुदरत का बहुत ही नुकसान कर देती है, जीवों और पेड़ों का। तो जब उसकी सहेलियां ये देखती हैं कि वो तो हमारे कहे अनुसार ही चल भी रही है और हमारा प्लान भी सिरे चढ़ने ही वाला है, तो वो बहुत ही खुश होती हैं। और कल्पना के जब माता पिता को ये बात पता चलती है कि वो कुदरत का नुकसान कर रही है, तो वो उस पर बहुत गुस्से भी होते हैं। उसको पास में बिठाकर खूब झाड़ते हैं, पर उसको पहले की तरह कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। तो वह ऐसे ही करी जाती है। एक दो बार कुदरत उसे वार्निंग भी देती है कि अब भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास अब भी मौका है। कुदरत एक दो बार उसका कुछ समय के लिए सांस बंद कर देती है कि क्या पता इसको समझ में आ जाए, और फिर उसका सांस चला देती है। पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको बस अपनी सहेलियां की ही पड़ी थी कि वो जो कह रही हैं वो ठीक ही कह रही हैं। उसको और किसी की भी कोई भी परवाह नहीं थी। तो वक्त की सुई तो चली जाती है। फिर जब जमा ही हद ही हो जाती है, पानी सिर से ऊपर हो जाता है, कुदरत बार बार उसको वार्निंग देकर अक गई होती है। तो कुदरत सोचती है कि ये पापण कल्पना का अब खात्मा ही करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे ये पेड़ पौधों का नुकसान कर रही है, ऐसे तो करोड़ों ही लोग मारे जाएंगे, किसी को भी ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। तो वह फिर दरख्त कटवाने के लिए ही अपने घर से दूसरे दिन भी निकल जाती है और बेजुबानों का शिकार करने के लिए ये बस उसका आखिरी ही शिकार होता है जो आज उसने करना होता है। वह जाकर करती भी है, कुदरत भी मथी बैठा होता है कि आज इसकी मौत तय ही करनी है। तो जैसे ही वह शिकार कर कर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाकर घर की ओर आ रही होती है, तो ही उसके ऊपर से तेज रफ्तार कोई वाहन गुजर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई उसके टुकड़े इकट्ठे करने वाला भी नहीं होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खात्मा हर एक गलत करने वाले का होता ही होता है। ये ही तो कुदरत का बनाया नियम है। कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा कितनी देर गलत कर लेगा? 1 साल, 2 साल या 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। इससे पहले पहले ही कोई ही बुरा रिजल्ट उसके सामने होता है। कल्पना को तो इसमें मौत ही मिली,
क्योंकि उसने तो हद ही कर दी थी, कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। तो ही तो उसको मौत की सजा भगवान ने दी। पापों का खात्मा होता ही होता है, कई बार जल्दी कई बार देर से, पर होता तो जरूर है। कोई भी भगवान की निगाह से बचता ही नहीं है। सभी को भगवान हिसाब किताब देते हैं, और वो भी यहीं पर ही, इसी धरती पर ही। कई बंदे सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब किताब होता है, वो बंदे गलत हैं। वो ये कहानी ध्यान से सुन लें कि हिसाब किताब यहीं पर ही होता है, जैसे कि इस कहानी में कल्पना के साथ भी हुआ, उसका खात्मा हुआ। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।